आज कोई ब्राह्मण के ऊपर बोलता है, कल कोई गुर्जर के ऊपर बोलेगा, कल कोई राजपूत के ऊपर बोलेगा, कल हरिजन के ऊपर बोलेगा, किसी दिन कोई जाट के ऊपर बोलेगा, किसी दिन बनिया के ऊपर बोलेगा, किसी दिन पंजाबी बिरादरी के खिलाफ कोई बोलेगा, तो हमारा समाज टूट जाएगा। हम सब एक समाज के अभिन्न अंग हैं। हम सबको मिलकर के एक ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा जो देश आजाद हुआ है, आजादी के हमें मायने समझने चाहिए। आजादी का ये मायना नहीं कि अपनी जबान से कोई कुछ भी बोले। आजादी का मतलब है हम एक दूसरे का सम्मान करें, हम मिलकर के काम करें और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारा देश 36 बिरादरियों में बटा हुआ है। कई मजहबों के लोग यहाँ पर रहते हैं, अनेक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, लेकिन उन विविधताओं में भी हमारे देश में एकता है। आज हम पुनः आपके माध्यम से चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक संदेश जाए कि जो राकेश टिकैत जी ने ब्राह्मण समुदाय के ऊपर, मंदिर के ऊपर और हमारी आस्था के ऊपर जो शब्द बोले हैं वो बड़े निंदनीय हैं। मैं कह सकता हूं उत्तरी भारत में अगर पुजारी मंदिरों में सबसे ज्यादा किसी बिरादरी के हैं तो वो जाट बिरादरी के हैं। केवल राकेश टिकैत जी ने जहां ब्राह्मण समुदाय को और मंदिर के ऊपर सीधे आरोप लगाए हैं, मैं कह सकता हूं हमारे उन पुजारी जो हमारी बिरादरी से भी हैं और दूसरी बिरादरी के भी हैं, उन सबको अपमानित करने का काम किया। मंदिरों के पास कोई जमीन नहीं है। मंदिर ऐसा है जहां एक अभ्यागत आदमी एक आस्था को लेकर के बैठा है। आज भी हमारी शादी विवाहों में जब हमारे बाहर छूछे और ब्याह शादी होते हैं, 1 रुपए मंदिर के नाम पे निकाले जाते हैं, उससे तो बिजली का बिल भी नहीं भरा जाता। कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जहां ट्रस्ट हैं और वो ट्रस्ट सरकार के पास है। ये तो सरकार के पास जब ट्रस्ट हैं तो फिर वो कैसे दान दे सकते हैं। अभी हमारे कई साधुओं ने, जैसे हमारे बनीवारे बाबा अलालपुर वालों ने कल 1,15,000 रुपए उन किसानों के आंदोलन में दिए। उनकी श्रद्धा है, अच्छा संस्था चल रही है, अच्छा मंदिर चल रहा है। उन्होंने देखा कि किसान जाति से संबंध रखते हैं, उन्होंने किसानों की पीड़ा को देखा, लंगर के लिए उन्होंने भी दान दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिन मंदिरों में साधु संत हैं उनके पास कुछ है, वो समाज को हमेशा देते आए हैं। ब्राह्मण वर्ग भी हमेशा देश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, हिंदू समाज के लिए सदैव अग्रणी रहा है और देश को जोड़ने का काम किया है। ब्राह्मण ने कभी भी इस देश की अखंडता को तोड़ने का काम नहीं किया। मैं पुनः आपके माध्यम से राकेश टिकैत जी ने जो आरोप मंदिर के ऊपर, पुजारी के ऊपर और ब्राह्मण समाज के ऊपर लगाए हैं, उनकी घोर निंदा करता हूं। कि किसी भी संस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, सार्वजनिक जगह हो चाहे कोई एकांत जगह हो, किसी का भी अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। मेरा सवाल यह है कि तब भी आपने ऐसी आलोचना की थी, सीएम का आपने आलोचना की थी। केवल एक व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री जी से नहीं जोड़ा जाए बात। मैं सारे देश की सारे, अगर कोई कमजोर है तो उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जिस सीएम ने भरसा दिखाया तेरी गर्दन काट दूंगा एक ब्राह्मण को, तो उस टाइम कहां गया था समाज रहा? वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हेमंत जी, शायद उनका नाम हेमंत शायद या क्या, ये तो हम नहीं जानते, नहीं, उन्होंने कहीं प्रेस के माध्यम से अपनी बात रखी। वो तो डर गया था बेचारा, घिग्गी बन गई थी उसकी, ऐसे हिल गया था। कुछ ऐसा नाम था, मुझे उसकी पूरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से टीवी चैनल पे गला था। लेकिन आप क्यों नहीं आए थे उस टाइम पे आगे? बस ये बता दो। आज आ गया, वो इलेक्शन का दौर था, बस टिकट के चक्कर में थे ना सब। इलेक्शन का दौर था और उस समय सारे लोग, जो राजनीतिक लोग हों, सामाजिक लोग हों, सभी तकरीबन अपनी पार्टियों के कार्यक्रम में व्यस्त थे। किसी ने भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं, खूब आलोचना हुई थी। कांग्रेस जो चला था जब आप भी थे, बीजेपी में थे, वो भी बीजेपी में था, जिसको भरसा दिखाया था वो बेचारा पगड़ी, वो मुकुट लगा रहा था। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिसको जैसे आपने कह तो पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? वो डर के मारने छोड़ी उसने, डरा तो था बेचारा, शिकायत नहीं दे पाया। राहुल गांधी, ये समाज कहाँ जो आपके पास बैठे, कहाँ गए थे जो पुतले जला रहे हैं आज? दिनेश जी, राहुल गांधी जी आलू से सोना बनाते हैं। जिस दिन राहुल कहाँ से आ गए बीच में? मैं पूछूंगा, राहुल कहाँ से आ गया? जिस दिन उनका ये सारी बात क्लियर करी जाती है तब कहते हैं कि मैंने ये शब्द नहीं किए, हम उनका रेट अच्छा देंगे।
ये लोग तोड़ सर, मान मरोड़ सम्मान की बात कई में बार ये सोशल हम मीडिया कानून हो, कहाँ से आ गए? कई बार ये लोग तोड़ मरोड़ करके दूसरी दिशा में ले जाते हैं। आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई है उसका मुख्य केंद्र बिंदु ये है, मैंने टोटल मान के ये कहा है, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो, देश के गांव के पंचायत मेंबर से लेकर के चाहे राष्ट्रपति हो, किसी को भी इस प्रकार के शब्द, समाज को तोड़ने वाले शब्द किसी व्यक्ति विशेष और जाति से रावत साहब, नहीं बोलने चलो अगले आज टिकट न मिल रही, किसी पार्टी को टिकट नहीं मिल रही एमएलए की, क्या उस समय टिकट के लालच में ये आपके जैसे विधायक नेता या फिर वो जो खुद बेचारा डर गया उसके समाज के लोग इस वजह से चुप रहे थे या सीएम के फरसे से डर गए थे? ये बता दो बस। ऐसा कोई ना फरसे से डरा, ना किसी टिकट के लालच में लोग डरे, असलियत सामने नहीं आई। इलेक्शन में लोग बिजी थे, आज इलेक्शन का दौर नहीं है। आप लोग सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट, यानी कि एक कमजोर आवाज इलेक्शन के प्रचार में दब गई, आप ये कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी फरसे से डर गए, कोई आवाज नहीं उठा पाया। छत्तीसगढ़ इस आंदोलन की आड़ में राजनीति जातिवाद फैलाया जा रहा है। आज जो आंदोलन है, हक मांगने का लोकतंत्र में सबको हक है। किसानों को लग रहा है कि कहीं हमारे के अधिकारों के साथ, कहीं हमारे साथ कोई अन्याय ना हो रहा हो, वो उस बात को लेकर के धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बिल्कुल धरातल पर डैमेज हो चुकी हैं, जो लोगों के सुख दुख में भी नहीं जाते थे,